All set. So, welcome Saeed for yet another YouTube live। और आज हम हिंदी में बात कर रहे हैं। और आज का जो सब्जेक्ट है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और जो वर्ड है ना हिंदी में, ये बड़ा ही सुनने में मजेदार लगता है। आपने आपने बहुत सारे लोग सुने होंगे ऐसे कि किसी से बात करो और मतलब किसी काम को कहो तो वो हाँ बोल देंगे, और फिर जब एक्चुअली आप पहुंचोगे उस मौके पे, उस वक्त पे पहुंचोगे आप उस काम को करने के लिए, तो पता चलेगा अभी तो वो रेडी नहीं है। ठीक है, फिर वो बोलेंगे कि अच्छा मैं थोड़ी देर में करता हूँ, अभी चलेंगे तब चलेंगे, है ना। तो बिल्कुल। क्या है, वो टालने की कोशिश कर रहा है कि अच्छा यार दोस्त है ये, या ये कलीग है, इसने पकड़ लिया है खामखा, इसको जो है किसी तरह से टाल दो। तो असल में वो सिर्फ आप ही को नहीं टाल रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ये टालने की आदत पड़ जाती है, और वो अपने कामों को भी ऐसे ही करते हैं, टालते रहते हैं कि एक दिन करेंगे, या अगले दिन करेंगे, या फिर कभी करेंगे। तो आज का सब्जेक्ट है टालम टोल, टाल मटोल, राइट। इंग्लिश में प्रोक्रेस्टिनेशन, और अगर शुद्ध हिंदी में बोले तो दीर्घ सूत्रता इसको कहा जाता है। तो सईद, आई एम श्योर कि बहुत मजा आने वाला है आज लोगों को। और देखते हैं कितने टल्लू लोगों को ये पसंद आएगा या ना पसंद आएगा। ठीक है। तो सही, टालम टोल, ये टाल मटोल है क्या असल में? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो धन्यवाद तारिफ, इस प्रोग्राम में आपने हमें बुलाया, और धन्यवाद जो भी लोग इस प्रोग्राम को इससे जुड़ेंगे या इसके बाद इसे सुनेंगे। दरअसल बात ये पसंद आने या नया आने वाली नहीं है। हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि कई मानसिक चीजें हैं, मानसिक इश्यूज है जिससे लोग जूझते हैं और उन्हें पता भी नहीं। तो हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि अगर ऐसा कोई चीज से आप ग्रस्त है तो इससे आप बाहर निकले, ये हमारी कोशिश है। तो ये जैसा आपने कहा, सुनने में बड़ा मजेदार लगता है टाल-मटोल। और अक्सर हम लोगों को कहते हैं ये आदमी टाल-मटोल है, हर चीज को टाल देता है। लेकिन ये निजी जिंदगी में काफी नुकसानदेह है। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आदमी जो है ना, अक्सर छोटी सी फायदे के लिए बड़ा नुकसान ले लेता है, और थोड़ी देर के आराम के लिए, थोड़ी देर के कंफर्ट के लिए जो उसका लॉन्ग टर्म गोल है उसको कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। कुछ करना है उसको पता है कि उसको करना है, लेकिन वो उसको लगता है कि ये थोड़ा टफ मुश्किल है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तो वो कहेगा कि चलो बाद में करता हूँ, और वो बाद कभी आएगा ही नहीं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने प्रोफेशनल लाइफ में देखा है, अपना वर्किंग लाइफ में, कि वो जानबूझ के चीजें टाल देते हैं, क्योंकि काम तो करना ही है ना। काम से तो मतलब अगर कोई चीज होना है तो होना ही है। तो एक डिपार्टमेंट में, एक ग्रुप में, एक टीम में आप अकेले नहीं होंगे, कई लोग होंगे, और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा ये टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी या डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा होगा। और उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे चीजों को जानबूझ के टाल देते हैं कि मैं नहीं तो कोई और कर देगा। तो होता भी ऐसा ही है कि उसका डेडलाइन पहुंच जाएगा, फिर वो बॉस चिल्लाएगा सब पे, तो वो पेंडिंग ही रहेगा और ये बंदा वहां मौजूद ही नहीं होगा। तो अब ये होगा ये कि कोई ना कोई उसके लिए कर देगा, ठीक है ना। अब एक बार ऐसा हुआ, दो बार ऐसा हुआ, फिर बाद में वो आदत बना लेगा उसको, ठीक है ना। और ये दरअसल जो है एक मानसिक चीज है, एक आपका इमोशनल इरेगुलरिटी उसको कहते हैं, कि आपको एक आदत सी बन गई है उसके। हाँ, किसी वक्त में आपने शायद किया होगा उसको कि एक टेम्पररी बेनिफिट के लिए, लेकिन उससे अगर बाज नहीं आए आप, तो वो क्या हो गया, वो एक आपका एक आदत बन गया। एक उसको, ये भी एक किस्म का एडिक्शन है, एक लत है, क्योंकि आपको उसको अवॉइड करने में कंफर्ट मिल रही है, तो आप उसके आदी अब बन गया। तो आप निजी जिंदगी में भी यही करेंगे। आप आपके कई इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं जिस पे आप एक्शन नहीं लेते,
किसी को फ़ोन करना है हम करते नहीं, किसी से बात करना है हम करते नहीं। तो ये एक क्या कहते हैं उसको हैबिट है, आदत है जो आपने बना लिया है इसको। और अगर आप पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ कहीं भी हो, कामयाब बनना चाहें, आप एक रेस्पेक्टफुल लाइफ, इज्जतदार जिंदगी जीना चाहें, तो आपको इससे काबू पाना जरूरी। बेशक को सईद, और इस मानसिक स्थिति से बहुत सारे लोग जूझते हैं, और कुछ लोग जो चाहते हैं इससे पार पाना, वो भी उनको समझ नहीं आता कि वो कैसे इससे दूर हो। तो आज हम आपसे जानेंगे कि टालम-टोल, प्रोक्रेस्टिनेशन को हम अपनी लाइफ से कैसे दूर कर सकते हैं, जो कि हम जो सक्सेस अचीव करना चाह रहे हैं, उसको हम पा सकें। तो सईद, ये टालम-टोल करने से, प्रोक्रेस्टिनेशन से नुकसान क्या है और ये लोग करते क्यों हैं? देखिए, ये नुकसान तो काफ़ी है, मतलब हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा मगर काफ़ी नुकसान। पहले तो ये कि नुकसान, चलो पहले हम इसके नुकसानात क्या हैं देखते हैं, फिर बाद में आते हैं कि ये क्यों होता है। नुकसान ये है कि सबसे पहले देखो, आप कुछ करें या ना करें, वक़्त तो रुकता नहीं है। आपके लिए दुनिया रुकता नहीं। दुनिया आगे बढ़ जाता है, आप पीछे रह जाओ। देखो, लाइफ में 2 ही चीज़ें हैं, या तो आप ऊपर चढ़ रहे हैं। अगर ऊपर नहीं चढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप जहाँ हैं वहाँ हैं, आप नीचे गिर रहे हैं। वो इसलिए गिर रहे हैं कि आपके साथ जो भी थे वो बहुत आगे बढ़ गए हैं, बढ़ रहे हैं और बढ़ गए हैं, मतलब आप पीछे हो गए हैं। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप पीछे हो जाएँ। आप पिछड़ जाएँगे, मतलब ये हो जाएँगे। फिर इस ये क्या कहते हैं उसको, ये एक उसको क्या कहते हैं, भँवर, ठीक है ना? तो इसमें आप अटक जाते हैं, मतलब ये आपको नीचे ही ले जाएगा, ऊपर नहीं लाएगा, ठीक है ना? और जैसे अब मैं अक्सर जब स्टूडेंट्स के साथ काम करता हूँ तो मैंने देखा है कि क्या होता है कि स्पेशली जो बच्चे घर में पढ़े और अचानक हॉस्टल में गए हैं, जैसे कि डिग्री करने के लिए जाते हैं लोग, इंजीनियरिंग करने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए हॉस्टल्स पहुँचते हैं। तो वहाँ पे एक किस्म की उनकी आज़ादी मिलती है, तो थोड़ा-सा वो कंट्रोल उनका ये मिस होता है। तो वहाँ पे इनिशियली कुछ क्लासेस उसने मिस किया, तो वो सोचता है कि ठीक है, मैं इसको बाद में कर लूँगा, ठीक है? लेकिन जब उसका दूसरा दिन आया, उसको ऑलरेडी 1 डे बैकलॉग है, तो दूसरा दिन जब वो गया, तो उसको उस दिन जो भी पढ़ाया गया, वो पिछले दिन का बेसिस पे था, तो उसको कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया। अब वो सोचेगा ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसको छोड़ो, मैं सारा एक साथ करूँगा। तीसरा दिन आया, अब उसको 3 दिन का बैकलॉग हो गया, ठीक? अब 3 दिन का एक साथ वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है, उससे नहीं हो रहा है। फिर वो सोचेगा मैं 4 दोस्तों के साथ इकट्ठा करूँगा, उनके साथ बैठ के पढ़ूँगा। 4 दोस्त का जी एक बार इकट्ठा हुए चौथे दिन, फिर इधर-उधर की बातें करें, पढ़ाई नहीं हुआ। उसने कहा मैं वीकेंड में करूँगा, ठीक है? अब वीकेंड आ गया, वीकेंड में दोस्तों ने बुलाया, क्रिकेट मैच चल रहा है, तेरा आना ज़रूरी है, यू आर द बेस्ट बॉलर इन द टीम। फिर वो चला गया, वीकेंड निकल गया। तो इस तरह करते-करते ये क्या होता है, स्टैक हो जाता है, बढ़ जाता है। अब इसकी वजह से वो जो छोटा था, राई था, पहाड़ बन गया, पहाड़ जो पर्वत बन गया, तो उसको हर ही नहीं पाएगा, ठीक है ना? तो ये यू आर अननेसेसरली क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर योरसेल्फ, ये अपने आप के लिए आप पूरी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ये आपका सबसे बड़ा नुकसान है इसमें। फिर अ, इसके वजह ये इसके वजह से आपका तरक्की कह लें, करियर कह लें, सब कुछ अफेक्ट हो जाएगा, ठीक? और
इस पे अगर कंटिन्यूअसली अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है ना, तो जाहिर है कि आपका एक इमेज बन जाएगा कि ये आदमी टाल-मटोल है, तो फिर लोग कोई आपसे आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, ठीक है? और फिर कुछ ऐसे चलते-चलते आप अपने आप पे ही एक इमोशनल बर्डन बना रहे हैं, ठीक है? व्हिच मीन्स के आप कभी भी एक फुल हाई स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होंगे, आप लो स्टेट ऑफ माइंड में ऑपरेट करेंगे। जिसका नुकसान ये कि आप कोई भी काम कॉन्फिडेंटली कर नहीं पाएँगे, क्योंकि एक आपको आदत बन गई हर चीज़ को टालने की। तो आप हमेशा वही रूट में सोचते रहेंगे कि इसको मैं कैसे टालूँ? बजाए इसके कि इसको मैं कैसे करूँ? ठीक है? तो ये सारे इसके मतलब कुछ नुकसानात है, मतलब नुकसानात गिनेंगे तो कई नुकसानात हैं, ये कुछ नुकसानात है इसके। और ऑफ कोर्स हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें जानना है कि पहले ये क्यों आ रहा है हमें और इसके कैसे आगे बढ़ना है। डेफिनिटली। बिल्कुल सईद, और हमारे साथ काफ़ी सारी ऑडियंस जुड़ी हुई है। हाय एवरीवन, ठीक है? तो मैंने आपसे पूछा कि मतलब वो टालमटोल जो है वो लोग करते क्यों हैं? मतलब पता है कि इसके नुकसान है, बहुत सारे लोगों को पता होता है और वो चाहते हैं इससे पार पाना, पर करते क्यों हैं? अच्छा, आपको पता है मैं एक टोटली अलग चीज़ पूछूँगा आपसे अभी। टाइगर्स जो होते हैं, हंट करके खाते हैं, है ना? हुँ। वो वाइल्ड में रहते हैं और वाइल्ड एनिमल खाते हैं। लेकिन कुछ टाइगर्स ईटर्स बन जाते हैं, वो इंसानों को खाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए कि शायद कभी किसी पल में जब वो लोग बहुत भूखे थे, उनके सामने कुछ और नहीं आया, इंसान आ गया, इंसान खा लिया। अब उन्हें बहुत मज़ा आया, अब वो उनको वही चाहिए। ऐसा नहीं होता है। ऐसा ये टाइगर्स को हंट करने के लिए कभी-कभी 4-4 दिन लग जाते हैं। मतलब 4-4 दिन वो भूखे रहते हैं, एक जानवर हंट करने के लिए। वो उनकी आदत है, वो करते रहते हैं, ठीक है ना? लेकिन कोई शौकिया शिकारी कभी-कभी जंगल में जाता है तो वो शूट करने की कोशिश करता है या हर्ट करने की कोशिश करता है, या फिर वो खुद ही अ, शिकार करते-करते हर्ट हो गए, तो वो उनकी जो कैपेसिटी है भागने की कम हो जाती है। फिर वो क्या होता है कि वो स्लोली गाँवों की तरफ ड्रिफ्ट होते हैं। फिर वो डोमेस्टिक एनिमल जैसे गाय, भैंस, फिर इंसानों को हंट कर लेते हैं। लेकिन होता ये है कि जब वो इंसान को खाते हैं एक बार, तो उसको पता चलता है कि इसको पकड़ने में उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एक हिरण को पकड़ने के लिए मैं 4-4 दिन भागता हूँ, तब भी कभी मिलती है तो कभी नहीं मिलती है। लेकिन इंसान तो चलो एक एक छलांग लगाया, मिल गया, हुँ। ठीक है ना? अब उसको उसकी आदत पड़ गई, ठीक? अब वो हमेशा यही कोशिश करेगा कि गाँव में घुसूँ, किसी इंसान को पकड़ूँ, लेके जाऊँ। तो इस तरह वो मैनेटर बन जाता है, ठीक है ना? ये प्रोक्रास्टिनेशन भी इसी तरह की चीज़ है, ये टाल-मटोल। इसमें क्या है कि आपने शुरुआत में कभी मज़ाक में या फिर कभी लेज़ीनेस की वज़ह से, अपने आलसी की वज़ह से आपने चीज़ों को टालना शुरू किया, ठीक है ना? टालना शुरू करने के बाद अब जैसे मैं पहले कह रहा था कि या फिर घर पे हो या फिर बाहर हो, जब काम है तो आप नहीं करेंगे तो कोई ना कोई करेंगे, करना पड़ेगा, बिकॉज़ वो उसका अलग डेडलाइन्स होते हैं। उसके बाद आपके साथ क्या एक्शन लिया जाएगा वो अलग चीज़ है, लेकिन काम तो हो जाएगा। तो जब इस तरह काम होता जाएगा तो आदमी को, है ना, एक किस्म का उसका आदत पड़ गई होती है कि बाद में वो कोई ना कोई बहाना करके उसमें से बाहर नहीं, नहीं ऐसा था, वैसा था, मैं नहीं पहुँच पाया, मैं कोशिश कर रहा था, मैं ट्रैफिक में अटक गया था, वो था, ये था। यू नो, यू स्टार्ट टू डेवलप दोज़ स्टोरीज़। तो पहले तो आप इसे आदत बना लीजिए। ये सबसे बड़ा रीज़न है कि आप यू हैव मेड इट अ हैबिट, आपने इसको एक आदत बना लिया, ठीक है? और ये आदत बुरी है, लेकिन आदत आपने बना लिया तो आप दूसरी चीज़ों को आप ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आपका इसकी वज़ह से आपका रेपुटेशन का क्या हो रहा है, आपका करियर का क्या हो रहा है। आप यही देख रहे हैं कि अब मैं इसको टाल दिया कि नहीं टाल दिया, इससे मैं बच गया या नहीं बच गया। ये सबसे बड़ा चीज़ है। दूसरा अक्सर कोई भी चीज़ नया, स्पेशली कोई ख़ास नया चीज़ करना है, तो हर इंसान में डर होता है कि ये करूँगा तो क्या होगा?
तो जो फ़ोकस है, जो करियर या पर्सनल लाइफ़ में जो ग्रोथ करने की कोशिश में है, ग्रोथ मेंटालिटी रखते हैं, उनको क्या है कि वो जो फेल्यूर है, जो नाकामयाबी जो होती है, उसे नाकामयाबी जैसा नहीं देखते मगर उसको एक लर्निंग एक सीख के जैसे लेते हैं और उसे कर गुज़रते हैं। चाहे मैं अच्छा कर सकूँ, कामयाब हूँ, ना हूँ, मुझे करना है, कर लेते हैं। लेकिन जिसमें ये कॉन्फिडेंस नहीं होती, वो लोग इससे डर जाते हैं। अगर मैं कर नहीं सका तो क्या होगा? मैं फेल हो गया तो क्या होगा? ठीक है? तो इसलिए ये लोग इसको अवॉइड करते हैं। ठीक है? और तीसरा ये कि हमारे माशरे में, हमारे सोसाइटीज़ में, स्पेशली इंडियन इसमें कि हर आदमी एक ओपिनियन रखता है। हर आदमी आपको कुछ ना कुछ कहेगा। ठीक है ना? हर आदमी कहने वाला होता है, आपसे बड़ा, आपसे छोटा, आपका कोलीग, आपका फ्रेंड, "अरे! ऐसा नहीं करना चाहिए था, अरे वैसा नहीं होना चाहिए था।" तो ये ओपिनियन जो है काफ़ी दबाव डालते हैं इंसानों पे। तो जब कोई चीज़ आपको करना होता है और आप कभी पहले किए नहीं है, इसको पहली बार कर रहे हैं, तो आप में एक डर पहले से ही है। फिर आपको इर्द-गिर्द लोग जो है, अगर आपसे बड़े हैं या फिर टफ लोग हैं, तो आपको उसकी ज़्यादा फ़िक्र होती है। आप करने से ये डर नहीं रहे हैं, मगर वो जो क्या कहेंगे उससे आप डर रहे हैं। एक वजह होती है जो लोग चलो इसको टाल देते हैं, बाद में करते हैं या फिर उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। एक बहुत बड़ी रीज़न है। और कभी-कभी लाइफ़ में आप मोटिवेटेड नहीं हैं, आप इंस्पायर्ड नहीं हैं करने के लिए। आपको काम है, आपको करना है, ये आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आप में वो इंस्पिरेशन नहीं है, किसी वजह से। तो ये आपको लगता है कि ये एक बोरिंग चीज़ है या फिर आपको लगता है कि ये मुझे कोई खुशी देने वाला या फ़ायदे देने वाला नहीं है, तो मैं क्यों करूँ? ठीक है? उसमें कोई इंस्पिरेशन या फिर एक की वजह ये हो सकता है कि आपने कई चीज़ों को यस कह दिया। कई लोगों को आपने कहा कि मैं कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। तो आपके पास बहुत सारे काम हो गए हैं करने के लिए और आपको समझ में ये नहीं आ रहा है कि कहाँ शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ, किसका पहले करूँ, किसका बाद में करूँ। तो इस वजह से आप यू हैव बिकम टोटली अनऑर्गनाइज्ड। आप इर्रेगुलर हो गए, रेगुलेटरी सिस्टम आपका खराब हो गया है। तो आप में कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है और कोई भी काम नहीं हो रहा है। आप चाहते हैं करना, लेकिन आप ओवरवेल्म हो गए हैं, आप ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें आपके टेबल पे आ गई हैं। ठीक है? और सबसे बड़ा एक रीज़न इट इज़ फॉर बोथ क्या कहते हैं उसको, आप स्टूडेंट्स में देख लो या फिर प्रोफेशनल्स में ले लो या फिर अ, इवन पर्सनल लाइफ लोगों में जो होता है कि क्लैरिटी नहीं होती है कि ये मुझे करना क्या है, मुझे आगे बढ़ना क्या है, मुझे किधर जाना है। मैं आज लेट्स से एक प्रोफेशनल है, एक 30 साल का आदमी है जो अ, करियर में है, इंजीनियर है, एक हद तक पहुँचा है, लेकिन उसको क्लैरिटी नहीं है कि आगे मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है। तो जब क्लैरिटी नहीं है तो इसका अदर साइड क्या है, फ्लिप साइड, इट्स अ कन्फ्यूजन। व्हेन यू डोंट हैव क्लैरिटी, इट्स अ you have confusion. And if you have confusion, you're not making any progress because you're confused. तो कोई काम करेंगे ही नहीं। तो ये कुछ वजह हैं जिनकी वजह से लोग कुछ हद तक करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते और कुछ लोग करते ही नहीं है क्योंकि वो लगता है कि इसको ना ही करूँ तो बेहतर। इस तरह। जी, तो काफ़ी सीरियस लग रहा है ये तो कि लोगों को बहुत पहले से करते-करते एक आदत पड़ जाती है और फिर उसके बाद वो फिर अपनी लाइफ़ की चाहे वो बहुत ज़रूरी चीज़ें हो, उनमें भी वो टाल-मटोल करना शुरू कर देते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। तो जब ये ऐसा कर रहे हो है अब मान लीजिए कोई ऐसी कोई चीज़ है जिसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा है ना? इतना कोई ज़रूरी नहीं है, छोड़ भी दिया तो ठीक है और उसको टाल दिया, जैसे मान लीजिए अ, आप डेली एक्सरसाइज़ करते हैं 1 घंटा, अब 1 दिन आपने नहीं की या आपने टाल दिया 2 दिन, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई अगर ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, मान लीजिए एक आप सीरियस कंडीशन है, आपने मेडिसिन लेनी है, रोज़ लेनी है, लेकिन अगर आपने टाल दिया तो हो सकता है उसके सीरियस इफ़ेक्ट आपको झेलने पड़े। तो ऐसे ही टाल-मटोल की क्या कीमत चुकानी पड़ जाती है लोगों को? कीमत तो काफ़ी स्पेशली अगर आप प्रोफ़ेशनल्स की बात करें, जो कामकाजी लोग हैं, उनकी अगर बात करें। या ये तो काफ़ी सीरियस चीज़ है, मतलब क्योंकि
प्रोफेशनल लाइफ में किसी कंपनी ने आपको हायर किया है, एक जॉब, एक अवसर दिया है आपको, तो जाहिर है कि आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो आपसे कुछ उम्मीदें हैं उनको, ठीक है ना? इसी तरह पर्सनल लाइफ में ले लें, तो आप एक हस्बैंड हैं तो आपसे कुछ उम्मीदें हैं, आप फादर हैं तो आपसे कुछ उम्मीदें हैं, आप एक सन हैं, डॉटर है तो आपसे कुछ उम्मीदें हैं, तो आप एक पेरेंट है तो आपसे कुछ उम्मीदें हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान पे हर स्टेज में, हर हालत में होती है, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको निभाना है। जब नहीं निभाएंगे तो ये सिर्फ आपको ही नुकसान नहीं देंगे, बल्कि आपके साथ जुड़े हुए जो भी सर्किल है सबको नुकसान। मानो कि आप प्रोफेशनल लाइफ में आप एक डिपार्टमेंट में हैं, आपको एक डिपार्टमेंट मैनेजर या एक टीम लीडर बनाया गया है और आप चीजों को टाल रहे हैं, तो आपकी वजह से आपका टीम का परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। फिर आपकी वजह से आपका जो बॉस है उसका भी नंबर्स बिगड़ जाएंगे। इस तरह पर्सनल लाइफ में आप एक फादर हैं, बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले हैं, तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करेंगे तो उसका असर सब पे आए। ये छोटी चीज नहीं है, ये काफी सीरियस चीज है, और इस पे जितना जल्दी इंसान काबू पाए उतना अच्छा है। क्योंकि अगर ये नहीं करते हैं तो इसके आगे चल के और क्या नुकसान होते हैं कि आदमी को ये एक मानसिक ये इसमें रोग बना सकता है, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली चीजें को टालते रहे और आपसे कोई भी चीज पूरा नहीं हो रहा है, तो और आपका एक आदत बन गई, तो एक आपका रेपुटेशन बन गया है कि ये आदमी से कुछ होता नहीं है, ये हर चीज को टाल देता है, ठीक है? तो ये बहुत बुरा असर आपका सोच पे, आपका मानसिक इस पे पड़ जाएगा, तो आप इमोशनली डाउन हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस आप लूज कर जाएंगे, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो इसके साथ क्या होता है कि प्रोफेशनली एज वेल एज पर्सनली आपके जो रिलेशन है, रिश्ते जो हैं, बिगड़ जाएंगे। आपका टीम आपको पसंद नहीं करेगा, आपका बॉस आपको पसंद नहीं करेगा, घर में आप रिश्तेदार आपको पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इससे कोई चीज बताओ तो होता नहीं, ये ये कहता है करूंगा मगर करता नहीं, एक आपकी कॉपरेशन, तो इससे रिश्ते बहुत बुरी तरह बिगड़ जाएंगे। और लाइफ में रिश्ते सबसे पावरफुल चीज है, ठीक है? जब ये टूट गया तो फिर आपको खुद पे भी भरोसा टूट जाएगा। जब ये टूट गया तो खुद पे भी आपको भरोसा टूट जाएगा, आप सोचने लगेंगे कि मुझसे कुछ होता ही। तो ये मोस्ट डेंजरस थिंग आई वुड से ये चीज है, जब आप खुद पे आप भरोसा टूटने लगेगा, तो ये समझे कि आपको फौरन इसके ऊपर कुछ एक्शन लेना है, यू हैव टू गेट आउट। बेशक, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि आपको वो चीज़ें चाहिए लाइफ में, वो सक्सेस चाहिए, वो लाइफ़स्टाइल चाहिए जो आप सोचते हो, चाहते हो अपने लिए, तो आपको इस पर काम करना पड़ेगा, इस पे पार पाना पड़ेगा कि आपको ये आप प्रायोरिटाइज़ कर सकें अपनी लाइफ में कि कौन-सा काम मेरे लिए ज़रूरी है, जिसमें मैं 1 मिनट भी डिले नहीं कर सकता, टाल नहीं सकता उसको, और कौन से काम हैं जिसको मैं छोड़ सकता हूँ कि फ्री टाइम होगा तब कर लूँगा। तो तो किसी को ये एहसास हो गया कि किसी को मतलब वो उसे पता चल गया कि वो टाल-मटोल करता है, तो वो कैसे काबू पाए इसके ऊपर? देखिए इसके कई वैसे कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, कोई पहाड़ खोदने वाला काम नहीं है, लेकिन ये सबसे पहले आपको चाहिए अपने आप में डिसिप्लिन। क्या आप लाइफ में डिसिप्लिन लेके आए, कंट्रोल लेके आए, ये बहुत जरूरी है। और कुछ चीजें हैं मैं शेयर करूंगा, सिंपल है लेकिन अगेन आपको डिसिप्लिन चाहिए, आप उससे आप करना है। जैसे कोई भी चीज आपके पास आता है, कोई काम आपके पास आ जाता है, तो एक थियरी है विशेष के सबसे पहले सबसे बड़ी मुश्किल काम क्या है? काम कोई भी काम करने के लिए सबसे बड़ी मुश्किल चीज क्या है कि शुरुआत मुश्किल है। शुरुआत मुश्किल है, आप कदम उठा के आगे डालना ये मुश्किल काम है। एक बार आप कदम डाल दिए तो आप चलना शुरू करें। तो इसलिए एक अपना एक नियम बनाए, एक रूल बनाए कि कोई भी चीज मेरे पास आएगा, कोई काम आएगा, तो शायद ये काम 5 मिनट का हो, 5 घंटे का हो, 5 दिन का हो, जो भी हो,
ये ना कहूंगा कि मैं इसको बाद में करूंगा, ये बहुत बड़ा है, इसके लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए, सो इसलिए मैं बाद में देखूंगा, ऐसा ना कहूंगा, बल्कि मैं इसे शुरू करूंगा। क्योंकि शुरुआत करना सबसे कठिन चीज है, तो मैं इसको शुरू कर लूंगा। शुरू करके इसके ऊपर 5 मिनट ध्यान से देखूंगा, पढ़ूंगा, जो भी उसका रिक्वायरमेंट है करूंगा। ये 5 मिनट उसके ऊपर डेडिकेटली स्पेंड करूँ। तो इससे क्या होता है कि वो चीज खुल जाता है, यानी आपने दरवाजा खोल दिया, आपने कदम आगे डाल दिया, ठीक है ना। अब इस शुरू होने के बाद कुछ और चीजें खुल के उसमें से निकल आते हैं, आपको पता चलता है कि क्या क्या चीजें चाहिए हैं, क्या चीजें नहीं चाहिए, आपको कुछ नई चीज मालूम करनी है या फिर किसी के सहारा लेना है, ये सब चीजें आपको पता चलें, तो उस ऑटोमेटिकली क्या करेंगे आप, उस डायरेक्शन में आप एक्शन लेना शुरू कर देंगे। तो पहला रूल नंबर 1 हुआ कि आप कोई भी चीज आपके पास आता है तो उसको टालना छोड़िए, खोलना शुरू कीजिए। ओपन द डोर फर्स्ट, ओपन द डोर एंड पुट आउट योर स्टेप। आप दरवाजा खोलिए, कदम बाहर डालिए, बस। दूसरा, जो भी टास्क आपके पास आता है, कितना बड़ा है क्यों ना हो, उसको देखिए कि उसको किस तरह आप उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। उसको छोटे छोटे चीजों में ब्रेक डाउन कीजिए और एक एक हिस्सा कर, एक एक हिस्सा करने। आप इतना सारा एक बार करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत बड़ा नजर आएगा, पहाड़ लगेगा, उससे फिर आप हिम्मत हार जाएंगे। इसलिए उसको एकदम करने के बजाय आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लें और एक एक पार्ट बाय पार्ट उसको हैंडल करें, ठीक है। वो कहते हैं ना कि इवन 1000 माइल जर्नी स्टार्ट्स विद 1 स्टेप। आप 1000 किलोमीटर की जर्नी भी एक कदम से शुरू होता है, तो पहले उसको डिवाइड कीजिए और एक एक करके पार्ट बाय पार्ट करते जाइए उसको। क्योंकि क्या होता है कि जब आप एक पार्ट कर लेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, मैंने ये कर दिया, कुछ हो गया, तो फिर उसको आपको इंस्पिरेशन मिलेगा कि दूसरा भी करे। और एक बहुत सिंपल और अच्छा टेक्निक ये है कि जो जैसे कि हमने कई बार इसका जिक्र किया, जो पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं उसको, कि टाइम ब्लॉक लगाना। तो ये टाइम ब्लॉक अपना अपना कन्वीनियंस के हिसाब से लगाएं, और जो आपको करना है टास्क उसके हिसाब से लगा सकते हैं। जैसे कि आप कोई किताब लिख रहे हैं, बुक राइटर हैं आप, ठीक है ना। मैंने ये प्रैक्टिस किया था जब मैंने वाज राइटिंग बुक, ठीक है ना, कि एक 90 मिनट्स के लिए टोटल लॉक, कि मुझे किसी से बात करना है ना, मुझे फोन देखना है ना, किसी का फोन उठाना है, मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे सिर्फ मैं जो कर रहा हूँ उस पर फोकस करना है। ये इसको कहते हैं टाइम ब्लॉक। इस टाइम ब्लॉक में सिर्फ जो करना चाहेंगे आप वही करेंगे, दूसरी हर चीज को आप छोड़ देंगे। तो इससे क्या होता है कि आपका फोकस बढ़ेगा और आप जो करना चाहेंगे उसे फुल फ्लेज्डली कर पाएंगे। और ये इसमें अगर आप एक और चीज ऐड कर रहे हैं कि आप किसी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, यानी आप आपका एक टास्क है करने के लिए, और इस टास्क को आप किसी के शेयर करें, आपको कोलीग से, आपके दोस्त से, किसी से, आपके सीनियर से, मेंटर से, किसी से शेयर करें कि ये टास्क है, ये करना है और आज मैं इस तरह कर रहा हूँ। तो आप अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को बता दें कि आज शाम तक मेरा इतना हिस्सा हो जाना चाहिए। तो शाम में जब वो पूछेगा आपको इतना हिस्सा हो गया, तो आपको माइंड में रहेगा कि ये पूछने वाला है, तो कम से कम अपने लिए नहीं तो उसके लिए आप करेंगे। तो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को आप ऐड करें। और अपना माइंड जो है वही करता है जिसे जो हम उससे उसे कहते हैं। अगर आप कंटिन्यूसली अपने आप को कह रहे हैं कि मेरी ये आदत है, मेरी चीज मुझसे काम नहीं होता, मैं हमेशा चीजों को टाल देता हूँ, इस तरह आप अपने आप से बात करते रहेंगे तो फिर आप वहीं रहेंगे। तो इसे इसे बदलें। जो आपका आइडेंटिटी आपने बनाया है, या फिर इस जो आइडेंटिटी आपको लोगों ने दिया है, इसको चेंज करें और ये तुरंत चेंज करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आप कह रहे हैं अपने आप से इसको बदलें। जो इंटरनल कन्वर्सेशन है वो चेंज होना है। अपने आप को कहें कि मैं सीख रहा हूँ, मैं बेहतर बन रहा हूँ और मैं काम को बिल्कुल ही नहीं टालता, जो मुझसे हो सकता है वो फौरन कर लेता हूँ। इस तरह अपने आप से बात करें और इसे प्रैक्टिस में रखें।
और जब क्या होगा, जब इस तरह आप बात कर रहे हैं और इसे कर भी रहे हैं, तो आपका माइंड जो है उस पिक्चर को, उस नजरिया को देख पाएगा, उस दृश्य को देख पाएगा। जब वो देखेगा कि ये काम हो रहा है और काम कर पा रहे हैं, तो उसको बिलीव करेगा और आप ज्यादा इंस्पायर्ड होंगे करने के लिए। ठीक है ना? क्योंकि ये विजुअल जो आप माइंड में क्रिएट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रोल प्ले करता है कामयाबी में। तो ये आइडेंटिटी जो जो अपना जो अपना नक्शा बना रखा है या अपना अपना एक इमेज बना रखा है, उसको चेंज करें। और ये जरूरी नहीं कि कोई भी चीज जो आती है आपके पास, इतना सारा एक बार करें, और छोटा जो कर रहे हैं आप, वो भी एक कामयाबी है, क्योंकि इतना तो किया है ना आप। तो इस कामयाब को आप सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेट का मतलब ये नहीं कि आप फायर क्रैकर्स फोड़ दो या फिर किसी होटल में जाके बड़ा डिनर दो। सेलिब्रेट ये कि आप जैसे कि आपने एक 90 मिनट स्पेंड किया, आपने एक चैप्टर लिख लिया, ये आज के लिए कामयाबी है। तो इसके लिए आप सेलिब्रेट करो, एक 15 मिनट का ब्रेक लो, आराम से बैठो, कॉफी पियो या फिर कोई अच्छे म्यूजिक सुनो, अपने आप को रिवॉर्ड करो। तो इससे क्या होता है कि आपका माइंड को आप आपको एक रिवॉर्ड मिला है, उससे एक पॉजिटिव सिग्नल्स मिलते हैं, और उस रिवॉर्ड को पाने के लिए फिर दोबारा करेंगे आप उस, क्योंकि आपका माइंड चाहेगा कि आप दोबारा करो ताकि उसको वो रिवॉर्ड दोबारा मिले। तो ये आपको ड्राइव करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट के जैसे हम हमेशा कहते हैं कि अक्सर कभी कभी इंसान से होता है कि ये कई चीजें करना चाहता है पर वो कर नहीं पाता है। उसके कई वजह हो सकते हैं। हो सकता है किसी के जिंदगी में कोई खास परेशानियां चल रही हों काम के अलावा, और हो सकता है कभी काम में इतने पॉलिटिक्स और इतनी माहौल इतना टॉक्सिक है कि वो कर नहीं पा रहा है। वजह कोई भी हो सकती है। तो ऐसे में इसे अकेला ही करना मुश्किल होता है। कभी कभी आप कोई चीज को अकेले करने की कोशिश करते 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 वक्त निकल जाता है। तो इसका आसान सोल्यूशन यही है कि आप फौरन किसी का मदद ले लो। क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक तो आप एक से पहले दो हो गए, और दूसरा ये इसमें आपको टाइम बच जाएगा। यानी आप अपने आप से करना चाहेंगे तो शायद कर पाएंगे, कर भी लेंगे, लेकिन उसके लिए शायद 1 महीना लग जाए, 1 हफ्ता लग जाए, या 1 महीना लग जाए, या 1 साल लग जाए, जो भी है टाइम। लेकिन लेकिन जब आप किसी का हेल्प ले लेंगे, किसी का एक्सपर्टीज का मदद ले लेंगे, तो हो सकता है उसके आधे वक्त में आप कर लें। अब अंदाजा करो, अगर आप कोई चीज आपको आपको प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत हो गई है, और उसे आप छोड़ना चाह रहे हैं, उसे बाहर निकलना चाह रहे हैं, और अपने आप से आप कोशिश कर रहे हैं, आपसे हो नहीं रहा। ये आपको 1 साल से चल रहा है, लेकिन इसके बदले में आपने किसी का किसी का हेल्प ले लिया, और उसकी वजह से आपने 3 महीने में आप उससे बाहर निकल गया, और आप अपने काम आप फटाफट से करने लगेंगे। तो इसका कितना फायदा, बेहद फायदा है। आपको कितना टाइम बच गया और कितना आप ये हो। तो ऐसा मतलब डोंट जस्ट वेट, सिर्फ इंतजार में मत रहो कि ये हो जाएगा एक दिन, कर लूंगा मैं, ऐसा नहीं। बिना कोई झिझक के किसी का मदद ले लो। तो कोई भी जिस पे आपको भरोसा है उसको मदद ले लो, क्योंकि टाइम, वक्त, जैसे मैं पहले शुरुआत में कहा था कि चीजें वक्त रुकता नहीं। हम रुके या ना रुके, वक्त रुकता नहीं, दुनिया आगे बढ़ जाता है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, किसी का मदद ले लो और काम करो। तो ये कुछ चंद चीजें हैं। ये इतनी मुश्किल चीजें नहीं है जितने भी बताई गए हैं, लेकिन यह है कि आपको उसमें डिसिप्लिन चाहिए। आप डिसिप्लिन का सही, धन्यवाद आपका। इतने सुकून से, आराम से आपने एक-एक चीज़ बताई। आई एम श्योर कि लोगों को इससे बहुत फ़ायदा पहुँचा होगा, और जो लोग देखेंगे उससे काफ़ी कुछ सीखेंगे, जिससे कि वो अपनी लाइफ़ में, अगर उनको प्रोक्रेस्टिनेशन की, टाल-मटोल की आदत पड़ गई है,
तो इसको पहले वो पहचानेंगे और उसको दूर कर सकते हैं। तो आखिर में आप कुछ उनको ऐसा कुछ कहना चाहेंगे जो इमीडिएट एक्शन की, जैसे आपने बात की, तो आज ही इमीडिएट एक्शन ले सके, ऐसा कुछ उनको बता सकते हैं? ज़रूर आनंद, देखिए अभी इतना कुछ आपने सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि मैं भी इसमें हूँ, मैं भी इस चीज़ का हिस्सा हूँ, मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ चीज़ों को, मेरे से ऐसा होता है, या फिर मुझे लोग भी कहते हैं कि मैं चीज़ों को टाल देता हूँ, ऐसा कुछ है, अगर आपको अंदाज़ा हुआ है, तो इसको ध्यान से सुनिए दोबारा, और आज सोने से पहले कोई एक चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करें कि ये कदम मैं उठाऊँगा, ठीक है ना? पहले तो आप लिख लें कि मुझसे क्या हो रहा है, कहाँ, किस तरह मैं जो भी हमने बताया कि क्या वजह से ये हो रही है और इसके इम्कान क्या है, कैसे मैं पहचानूं कि मैं ये कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ये सब चीजों में से आप लिख लें कि इसमें से कैसे आपके साथ मिलते हैं, ठीक है ना? और इसके बाद आप डिसाइड करें कि आज मैं एक एक्शन लूँ, सिर्फ एक, ओके, जो मुझे इसमें से बाहर निकलने के लिए मदद करे, और उस एक्शन को जितना हो सकता है उतना करें। ये जरूरी है कि उस एक्शन आपने सोचा कि वो उसका 100% आप कर पाए, लेकिन जैसे हम कह रहे थे कि आप कदम उठाएं, दरवाजा खोलें, कदम बाहर डालें, तो आप फर्स्ट स्टेप लेंगे तो बाकी स्टेप्स अपने आप होंगे। जब आप ये जर्नी शुरू करेंगे तो शायद ये उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल आपने सोच रखा है, ठीक है ना? कई चीजें ऐसे होती हैं लाइफ में कि हम सोचते हैं कि ये बहुत मुश्किल काम है, मेरे से नहीं होगा, ये पहाड़ बन गया है, या तो ये तो पर्वत बन गया है, इसे तो मैं बड़ी चढ़ नहीं पाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं। जब आप शुरू करेंगे तो रास्ते खुलते जाएंगे, रास्ते खुलते जाएंगे, आप चलते जाएंगे, आप चलते जाएंगे, आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना? तो विद दैट सेड कि आप शुरू करें, और आज ही शुरू करें, और इसमें कोई आपको चैलेंजेस आते हैं, कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानियां होती हैं, तो आप फील फ्री हमसे पूछें, आरिफ से पूछें, मुझसे पूछें, किसी से भी आप जुड़ें और पूछें जो भी आपके चैलेंजेस है, जो हमसे हो सकता है हम आपको बताएंगे, गाइड करने की कोशिश करेंगे। दैट्स इट, ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद सईद, और इसी के साथ हम आज का ये यूट्यूब लाइव समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले शनिवार फिर से किसी नए माइंडसेट इशू के साथ। तो धन्यवाद आप सभी का जो लोग हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं अगले हफ्ते। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।